साइंस के अकॉर्डिंग माना जाता है कि अगर आप किसी लड़की को 7 सेकंड तक देखते हो तो आपको उससे प्यार हो जाता है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि किसी लड़की को देखो ही मतलब 7 सेकंड तक, है ना। ज़बरदस्ती आपके सामने आ रही आंखें बंद कर लो, है ना। जैसे वो एक कहानी आती है कि एक चूहा है, उसकी तरफ बिल्ली आ रही थी। चूहे को पता है कि यार ये खाएगी, तो उसने क्या किया, अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। दोनों आंखें बंद की, इसका मतलब कि मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, इट मीन्स बिल्ली को भी मैं नहीं दिख रहा, है ना। ऐसा जैसे कि हमारे जो टीचर हमें पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि बेटा 7 सेकंड तक मत देखा करो, उससे क्या अट्रैक्शन हो जाता है ना। बिल्ली से 3-3 सेकंड करके 3-4 को देख लो, है ना। तो फिर जैसे उसको बोलते ये कौन है, जैसे बबीता जी दिखाते, अच्छा ये तो बबीता जी है, मतलब उसको बबीता जी को नहीं बोला इसका। तो सबसे पहले बेटा अपना जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 क्या नाम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बॉडी का जितना भी कंट्रोल है उसको अपन देखेंगे और कोऑर्डिनेशन देखेंगे। अच्छा, कंट्रोल किससे होता है बेटा, कंट्रोल करने के लिए अपना जो माइंड है इसको माना जाता है बॉडी का कंप्यूटर। क्या माना जाता है, बॉडी का कंप्यूटर। तो जो जितना भी कंट्रोल है अपनी बॉडी पर, वो सारा कंट्रोल होता है ब्रेन से। कहाँ से होता है, ठीक है। तो आज अपन ब्रेन को ही डिटेल में समझेंगे कि ब्रेन क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स हैं, ब्रेन का क्या वर्क होता है, ये सारी चीज़ें आज अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा ब्रेन। अच्छा, ब्रेन की अगर अपन बात करें, इसको ब्रेन को, अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रेन को, मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या बोलते हैं, मस्तिष्क, ठीक है। तो ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले जो मेरा फ्रंट है, ठीक है, जो मैं आपको दिख रहा हूँ इधर से, जैसे अपनी नाक मुंह, तो यहाँ का जो सबसे आगे का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं फ्रंट ब्रेन या फिर फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। तो ब्रेन का सबसे पहला जो हिस्सा है वो है फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन। उसके बाद में, फोर ब्रेन के बाद में जो बीच का हिस्सा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का तो हो गया फोर ब्रेन, उसके बाद जो बीच का हिस्सा है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, क्योंकि बीच का है तो बीच को क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट का हिस्सा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे, तो यहाँ से जो ये नीचे मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ ये वाला हिस्सा है ना, जिसलिए बोलते हैं कि किसी की बुद्धि क्या होती है, पीछे होती है ना। तो ब्रेन का कुछ हिस्सा पीछे भी होता है, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंद ब्रेन, हिंद ब्रेन। अच्छा, अगर इनका हिंदी में नाम करें तो फोर ब्रेन को अपन क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। मिड ब्रेन को क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क, और इसको बोलेंगे पश्च मस्तिष्क, ठीक है, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। बाकी आपको तो इंग्लिश से मतलब है तो आप इंग्लिश पे फोकस कीजिए। तो ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, आ गया, वेरी गुड। अब अगर अपन फोर ब्रेन की बात करें तो ये फोर ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है सेरेब्रेन, सेरेब्रम, क्या होता है, सेरेब्रम, ठीक है। दूसरा होता है आपका थैलेमस, थैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गए, सबसे पहले सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। आया नहीं आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सेरेब्रम की। अगर अपन सेरेब्रम की बात करें तो सेरेब्रम अपनी बॉडी, अपना जो माइंड है इसका सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है, सबसे बड़ा हिस्सा। अगर आपकी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का, तो क्या है, सेरेब्रम, सेरेब्रम। अब सेरेब्रम की अगर अपन बात करें तो सेरेब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। सेरेब्रम आपके माइंड का, मतलब जो ये फोर ब्रेन है ना, इसका 2/3 होता है, फोर ब्रेन का 2/3, 2/3, मतलब लगभग 60%। कितना परसेंट, 60%। तो सेरेब्रम कितना परसेंट होता है, 60%, कंप्लीट है। तो आपके क्वेश्चन आ जाए कि जो ब्रेन है इसका लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरेब्रम, ठीक है। और सेरेब्रम होता है 60%। और उसके बाद में अपन बात करें सेरेब्रम का काम क्या होता है,
काम क्या करता है सेरेब्रम? तो सेरेब्रम का जो मेन काम है वो है आपकी मेमोरी, ठीक है। जितना भी आपको याद रहता है, आपकी स्मृति बोल दो, मेमोरी बोल दो, ये सारा काम सेरेब्रम का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो किसी को भूलने की बीमारी है, तो वो किसकी वजह से है? सेरेब्रम की वजह से। सपोज करो किसी की याददाश्त चली गई है ना, तो फिर उसको बताना पड़ता है ये कौन है ना, तो वो कहेगा याद नहीं आ रहा, तो अरे तेरे पिताजी है, ओ पिताजी है ना। तो इस तरीके से आप सेरेब्रम, समझ में आया? सेरेब्रम देखो, एक बार मैं रात को खाना खाते टाइम पे एक नाटक देख रहा था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत ही पॉपुलर नाटक है। उसमें क्या करता है जेठालाल, उसमें पानी में कूद जाता है, पानी में कूद जाता है तो कुछ प्रॉब्लम रहती, तो वो जो बबीता जी है वो उसको बचाने के लिए कूदती है, ठीक है। अब जाता है तो वो क्या करता है, नाटक करता है ज़बरदस्ती। नाटक क्या करता है वो, है ना, क्योंकि बबीता जी उसको पकड़े हुए हैं, अगर उसको याद आ जाएगा तो वो छोड़ देंगे है ना। तो वो क्या करता है, नाटक करता है, अरे मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो वो बोलता है ये कौन है, पता नहीं। वो बापूजी को दिखाते हैं, पता नहीं। फिर वो कहता है वो दया, जो दया है उसकी, दया है ना उसकी पत्नी का नाम, हाँ, तो दया की तरफ तो कहता है पता याद नहीं आ रहा। फिर जैसे उसको बोलते ये कौन है, जैसे बबीता जी दिखाते हैं, अच्छा ये तो बबीता जी है, मतलब उसको बबीता जी को नहीं भूला इसका। अब सेरेब्रम का मेन काम क्या होता है? कमिन मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी। आपकी जो स्मृति शक्ति है, आपकी याद रखने की जो क्षमता है, वो काम क्या बोलते हैं उसको? मेमोरी बोलते हैं। और मेमोरी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरेब्रम, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई इंसान की याददाश्त चली गई, इसका मतलब उसका सेरेब्रम वीक हो गया या फिर डैमेज हो गया, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। और सेरेब्रम तेज कैसे होता है? सेरेब्रम को तेज करने के लिए इसको आप जितना दे सकते हो ना, उतना आपको प्रेशर देना है। प्रेशर का मतलब यहाँ पे आपको वजन नहीं रखना है सिर पे, है ना। प्रेशर का मतलब क्या है कि जितना आप इसको काम करवा सकते हो उतना काम करवाओ। जैसे आजकल जैसे अभी लड़कियाँ हैं, अब आजकल लड़कियाँ एक दो कामों में व्यस्त रहती है, जैसे कि है ना मेकअप, हाँ ये भी हो सकता है ना। तो मेकअप भी ऐसे करती, पहले जैसे वाइट वाला लगाएगी, वाइट वाला लगाने के बाद में फिर थोड़ा सा लाल लाल यहाँ पे, है ना, पता नहीं जाने क्या बोलते हैं उसको। तो उनका जो सेरेब्रम में तो वीक होना ही है, क्योंकि उनका पूरा फोकस क्या है? एक ही काम पे, ठीक है। और जैसे अभी लड़कों की बात करें तो 4-5 चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती है कि यार एग्ज़ाम आने वाले हैं, पहली चीज़ ये हो सकती है। दूसरा कि यार वो हंस के गई थी, इसका मतलब क्या समझो, है ना। और अब ये सारी चीज़ें लड़कों के माइंड में चलती है, तो फिर सेरेब्रम तो क्या होना है? वीक होना ही है। मतलब सेरेब्रम का सीधा सा बात है, अगर मान लो आप एक ही काम रिपीटेड मोड में इसको चलाओगे, रिपीटेड मोड का मतलब क्या है कि बार बार वही सेम काम करवा रहे हो। जैसे मान लो आप रोजाना इसको कैलकुलेशन दो, 2 + 2 4, 2 + 2 4। अब रोजाना ये करवाते जाओगे तो क्या होगा? एक टाइम पे आके ये बोर हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर आपको तेज करना है तो आपके पास उसकी क्या चीज़ है? आपको क्या करना है कि सेरेब्रम को अलग अलग टास्क देती जाइए और इसको जितना प्रेशर हो सकता है उतना प्रेशर दीजिए। मतलब स्कूल भी आओ, कंप्यूटर क्लास भी जाओ, है ना, और कुछ डांसिंग क्लास, ड्राइंग क्लास, अलग अलग चीज़ें, जैसे छोटे बच्चों को अलग अलग चीज़ें करवाई जाती है ताकि उसका सेरेब्रम बढ़िया हो। अच्छा, अगर सेरेब्रम की अपन बात करें तो सेरेब्रम माइंड का सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है, 2/3%, है ना, 2/3। इसको अगर अपन बोले 66% आप बोल सकते हो, लगभग माइंड का सबसे बड़ा पार्ट है, 66% होता है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम समझ में आया? इसका काम क्या होता है? याद रखना, मेमोरी के जितने भी काम है वो सारे। अगर अपन थैलेमस की बात करें तो वो हो गया एक्सटर्नल। कौन सा हो गया? एक्सटर्नल। और हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये इंटरनल। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है इसको समझिए। बाहर से आपको जितने भी सिग्नल मिल रहे हैं, जैसे कि मान लो आपके चोट लग गई, है ना, तो बाहर से सिग्नल मिला है आपके लगी है। या फिर मान लो जैसे मान लो आपको गर्म लग रहा है, हॉट लग रहा है, आपको कोल्ड लग रहा है, या फिर आपके प्रेशर है किसी जगह पे, तो ये सारी चीज़ें जो बाहर से सिग्नल मिलते, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे प्रेशर हो, ये सारी चीज़ें देखता है थैलेमस। कौन देखता है? बाहर के जितने भी सिग्नल है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, इन सब चीज़ों से आपको जो सिग्नल देगा वो थैलेमस देगा। जैसे मान लो आपको गर्मी लग रही है
तो आपके माइंड को जो सिग्नल क्या मिलेगा कि मुझे गर्मी लग रही है, तो थैलेमस की वजह से मिला। तो फिर गर्मी लगेगी तो आप क्या करोगे, या तो नहाओगे या एसी चलाओगे, पंखा चलाओगे, सारी चीज़ें आप थैलेमस की वजह से करते हैं। जब भी अगर अपन हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस का होता है इंटरनल। इंटरनल का मतलब अंदर। जैसे मान लो आपको भूख लग रही, आप हंग्री हो, आपको प्यास लग रही है, ठीक है, जैसे, या फिर प्यार अगर अपन बात करें, या फिर हेट, अंदर के जितने भी इमोशंस हैं, ये सभी किसका काम होता है, हाइपोथैलेमस का। आया नहीं आया समझ में, है ना। जैसा कि बोला भी जाता है, अच्छा जितनी भी जो सुंदरता वगैरह है ना, जैसे ब्यूटीनेस, ब्यूटीफुल, है ना, स्मार्ट, ये सारा काम हाइपोथैलेमस का। जैसे मान लो अगर आप किसी लड़की को ज़्यादा टाइम के लिए देख रहे हो, साइंस के अकॉर्डिंग माना जाता है कि अगर आप किसी लड़की को 7 सेकंड तक देखते हो तो आपको उससे प्यार हो जाता है ना। और यहाँ पे साइंस में प्यार नाम के लिए कोई जगह नहीं, साइंस में बोला जाता है अट्रैक्शन। क्या बोला जाता है, अट्रैक्शन, है ना। तो आपको अट्रैक्शन हो जाता है। अट्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर आप 7 सेकंड तक देखते हो तो लड़की कोई सी भी हो, आपको उससे अट्रैक्शन हो जाएगा। अब मान लो ज़्यादा स्मार्ट है तो जल्दी होगा, कम है तो धीरे होगा। लेकिन अगर आपने एक बार अट्रैक्शन हो गया, उसके बाद भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़की काली है, गोरी है, क्या है। सेम ऐसा लड़कों के केस में भी होता है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि किसी लड़की को देखो ही मत 7 सेकंड तक, है ना। ज़बरदस्ती आपके सामने आ रही, आँखें बंद कर लो, है ना। जैसे वो एक कहानी आती है कि एक चूहा है, उसकी तरफ बिल्ली आ रही थी। चूहे को पता है कि यार ये खाएगी, तो उसने क्या किया, अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। दोनों आंखें बंद की, इसका मतलब कि मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, इट मीन्स बिल्ली को भी मैं नहीं दिख रहा, है ना, ऐसा। तो 7 इसलिए बोला जाता है ना। जैसे कि हमारे जो टीचर हमें पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि बेटा 7 सेकंड तक मत देखा करो, उससे क्या अट्रैक्शन हो जाता है ना। बल्कि से 3-3 सेकंड करके 3-4 को देख लो, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि 7 सेकंड में अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये जो, अच्छा गुस्सा, हेट, है ना, आपको जो गुस्सा आता है ये भी हाइपोथैलेमस की वजह से आता है। कैसे आता है, अगर एक बार आपको गुस्सा आ गया तो फिर, अच्छा एक चीज़ और है हाइपोथैलेमस में, एक चीज़ और है कि हाइपोथैलेमस जब एक्टिव होता है तो ब्रेन के बाकी जितने भी पार्ट है उन सबको वो अनएक्टिव कर देता है, डिसएक्टिव कर देता है। मतलब हाइपोथैलेमस बाकी भी सारा जो ब्रेन है वो थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए कि हैंग हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब इंसान को गुस्सा आता है ना तो वो फिर सोचता नहीं है कि क्या होगा। जैसे किसी को मारना है गुस्से में तो मार देता है, उसके बाद फिर उसको आधे घंटे बाद होश आता है, अरे यार अब तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो ऐसा यहाँ पे होता है, जैसे लड़का लड़की उनमें अट्रैक्शन हो गया तो कौन एक्टिव हो गया, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। अब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो फिर उस टाइम पे वो डिसीजन क्या लेंगे, अरे कि हमें तो प्यार है, प्यार नाम और दे देते हैं उसको, जबकि वो था तो अट्रैक्शन है, और फिर भग जाएंगे घर छोड़ के। देखा होगा आपने, फिर बाद में पता लगता है अरे ससुरा खाने के लिए पैसे तो लाए ही नहीं, है ना। तो बाद में याद आता है उनको, समझ में आए नहीं आए। तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होने के बाद में सारी चीज़ें जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाती, इसलिए हाइपोथैलेमस को एक्टिव होने से रोकना चाहिए। जैसे मान लो आपको भूख लग रही है तो आपको बाकी सब कुछ फिर आपको याद, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। जैसे मान लो भूख लग रही है तो फिर आप मन को कहो कि पढ़, याद कर, मेमोरी बढ़ा, तो क्या पढ़ने में मन लगेगा क्या, क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमस एक्टिव है, भूख लग रही है ना। तो फिर ये सेरेब्रम काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा, थैलेमस काम करना बंद कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा ये था हाइपोथैलेमस एक्टिव किससे होता है, जितनी भी जो गर्मी वाली चीज़ें ना, हॉट, जैसे कि लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ों से हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। इसलिए कहा जाता है कि लहसुन प्याज कम खाना चाहिए। जो भी साधु संत होते हैं ना, उनको क्या अपना हाइपोथैलेमस कंट्रोल रखना पड़ता है। भूख, प्यास, है ना, हेट, घृणा, प्यार, ये सब उनको कम करने के लिए वो क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को अनएक्टिव रखते हैं। जिसके लिए वो क्या करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते। जैसे ब्राह्मण लोग हैं, है ना, लहसुन प्याज कम खाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको क्या है, सादगी भरा जीवन जीना रहता है। ये नहीं किसी को भी देख के उनको अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए वो हाइपोथैलेमस को अनएक्टिव रखने के लिए प्याज और लहसुन जैसी चीज़ों का कम उपयोग करता है। तो आपको समझ में आया नहीं आया। सबसे पहले मुझे बताओ, सेरेब्रम सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, कितना % होता है। अच्छा, सेरेब्रम का मेन वर्क क्या होता है, थैलेमस का कौन सा होता है,
हाँ, बाहर से जो भी आ रहे हैं एक्सटर्नल, चाहे हॉट हो, चाहे कोल्ड हो, चाहे प्रेशर। क्लियर है? उसके बाद अगर अपन बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस में फीलिंग है, हंग्री है, प्यार है, हेट है, इमोशंस है ना, ये सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस देखता है। और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने के लिए अपन को जो गर्मी वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी कम खानी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों समझ में आया आपको, है ना? एक बार इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए, अपन ने फोर ब्रेन का देखा, 3 पार्ट में होता है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम का काम है मेमोरी का, थैलेमस का काम होता है एक्सटर्नल जितने भी सिग्नल मिल रहे हैं जो भी, और हाइपोथैलेमस का क्या होता है इंटरनल जो भी चीज़ें, हंगर है ना, हेट, लव, ये सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस में आता है। अब मिड ब्रेन की अगर अपन बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कॉर्पोरा और सेरेब्रल। ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे है सेरेब्रम, यहाँ पे है सेरेब्रल, बस ये एल और एम का डिफरेंस है, सेरेब्रम और सेरेब्रल। अब कॉर्पोरा का क्या काम होता है इसको समझते हैं अपन। कॉर्पोरा का जो काम है बेटा ये बहुत ही सिंपल है। एक तो जो ईयर और आइज, ईयर और आइज मतलब आंखों से आप जो भी चीज़ें देखते हो और कानों से जो भी चीज़ें सुनते हो, उनसे आने वाले सारे जो सिग्नल है वो कौन एक्सेप्ट करता है? कॉर्पोरा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को, है ना, उसका कॉर्पोरा ख़राब हो गया तो क्या होगा, वो सुनना थोड़ा कम हो जाएगा उसको, है ना। आप कुछ भी कहो कहेगा हाँ हाँ, है ना। और आइज, अगर आप आइज वजह से जितने भी सिग्नल आ रहे हैं वो सारे भी कम हो जाते हैं, दिखना भी कम हो जाता है। तो कॉर्पोरा का मेन काम क्या होगा? एक तो ईयर और आइज से आने वाले सारे जो जितने भी सिग्नल है उनका काम होता है कॉर्पोरा का। ठीक है। अगर अपन सेरेब्रल की बात करें, सेरेब्रल इसका क्या काम होता है भाई? सेरेब्रल का काम होता है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड, इसको जोड़े हुए रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये अपना है ब्रेन और नीचे होती है स्पाइनल कॉर्ड, पता है ना आपको। तो यहाँ पे होता है सेरेब्रल, ये इसको जोड़ता है और इससे कनेक्शन बनाता है स्पाइनल कॉर्ड से, और यहाँ से सिग्नल ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? सेरेब्रल, है ना, स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है। तो समझ में आ गया आपको। फोर ब्रेन 3 पार्ट में, सेरेब्रल, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और मिड ब्रेन 2 पार्ट्स में, कॉर्पोरा और सेरेब्रल। ठीक है। उसके बाद में अपना जो बचा लास्ट में हिंड ब्रेन, हिंद ब्रेन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। सबसे पहला है आपका, अगर अपन हिंद ब्रेन की बात करें तो एक तो है सेरेबेलम, सेरेबेलम। ठीक है, देखना ध्यान से, सेरेब्रम, सेरेब्रल, और यहाँ पे सेरेबेलम, सेरेबेलम। और एक होता है इसका मेंडुला, मेंडुला, है ना, मेंडुला ओब्लिगेटा पूरा नाम है इसका, शॉर्ट में आप बोल सकते हो मेंडुला। अब इनका काम क्या होता है? देखो, जो सेरेबेलम है इसका काम होता है बैलेंस बनाने का। किसका काम होता है? बैलेंस बनाने का। ठीक है। तो अब बैलेंस, जैसे मान लो सर्कस में जो रस्सी वगैरह पे चलते हैं, है ना, अपन पैरों पे खड़े हो पाते हैं, वो सारे स्टंट करते हैं, तो वो सारे काम होते हैं बैलेंस। बैलेंस से काम होता है सेरेबेलम का। अगर मान लो इंसान दारू पी के आ रहा है तो उसका बैलेंस, है ना, बिगड़ जाता है, वो गिर जाता है ना कहीं पे। इट मीन्स उसका जो, जब अपन ड्रिंक वगैरह करते हैं, है ना, शराब वगैरह का सेवन करते हैं, तो अपना जो सेरेबेलम है ये उससे इफेक्ट होता है, इस पे सिग्नल जाना बंद हो जाता है, सेरेबेलम काम करना बंद कर देता है। इससे क्या होता है कि इंसान, जैसे मान लो शराब पीने के बाद आपने देखा होगा ऐसे ऐसे तंगे खाने लग जाता है ना, तो सेरेबेलम की वजह से खाता है। अगर सेरेबेलम अच्छे से वर्क करेगा तो बैलेंस आपका बॉडी का मेंटेन रहेगा। अगर अपन बात करें मेंडुला की, तो मेंडुला का क्या वर्क होता है? मेंडुला का वर्क होता है जैसे कि आपका रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन और डाइजेशन। भाई जैसे आपने देखा होगा कि जो रेस्पिरेशन है और डाइजेशन है, इसका मतलब क्या होता है कि अब आपने एक बार सांस ले ली, अब सांस लेने के बाद अपन थोड़ी कंट्रोल कर रहे हैं कि वो सांस कहाँ जा रही है, किस तरीके से वर्क कर रही है। जैसे आपने खाना खा लिया, वहाँ तक तो कौन कर रहा है? खाना खाने का काम तो कौन कर रहा है? भाई अपन सोच समझ ही करते हैं, फोर ब्रेन मेमोरी से खाते हैं खाना तो, लेकिन खाना खाने के बाद उसका सारा डाइजेशन का जो सिस्टम चलता है उसको कंट्रोल करता है मेंडुला। कौन करता है? मेंडुला ओब्लिगेटा। ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन रेस्पिरेशन या डाइजेशन जैसे सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, या फिर और भी जो सिस्टम होते हैं अपनी बॉडी में, एक्सक्रेशन है, तो ये सारे काम कंट्रोल करता है मेंडुला। आया समझ में आपको? तो हाँ बोलिए।
अच्छा आ गया समझ में, चलो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन सबका। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन। तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन। अगर अपन फोर ब्रेन की बात करें तो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम का काम होता है मेमोरी, आपकी याद रखने की क्षमता। थैलेमस का काम क्या होता है? एक्सटर्नल सिग्नल, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, है ना, बरसात, है ना, प्रेशर, ये सारी चीज़ें। और हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? इंटरनल, है ना, अपन को भूख लग रही है या फिर अपन को किसी को पे गुस्सा आ रहा है ना, किसी से अट्रैक्शन हो रहा है, सारा काम हाइपोथैलेमस का होता है। मिड ब्रेन की अगर अपन बात करें तो दो पार्ट में ये भी डिवाइड होता है, कॉर्पोरा और सेरेब्रल। कॉर्पोरा का काम होता है ईयर और आईज से आने वाले सिग्नल, है ना, आपको दिखाई देता है तो वो सुनाई देता है तो भी कॉर्पोरा से ही होगा। और सेरेब्रल की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है, सिग्नलों को लेता है स्पाइनल कॉर्ड से और सिग्नल देता है। हिंद ब्रेन की अगर अपन बात करें तो सेरेबेलम, इसका काम होता है बैलेंस बनाना। जितनी भी बैलेंस वाली चीज़ें आप करते हो, जितनी भी एक्टिविटी करते हो, वो सारा काम होता है सेरेबेलम का। और मेंडुला की अगर अपन बात करें तो ये रेस्पिरेशन और डाइजेशन। और भी ऐसे सिस्टम होते हैं अपनी बॉडी में, है ना, जैसे एक्सक्रीशन है, इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है मेंडुला ओब्लिगेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो ब्रेन है कंप्लीटली ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब इसमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।